प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया की स्थिति और वहां आतंकवाद, हिंसा और जनजीवन की हानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। मोदी की लूला डी सिल्वा से बातचीत इजराइल हमास के मध्य जारी संघर्ष के बीच हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक टेलीफोन कॉल किया। उन्होंने आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों की जान की क्षति पर गहरी चिंता जताई और स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए ठोस प्रयासों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील की अध्यक्षता में G20 की सफलता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का वादा भी किया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में इतर अपनी बैठक के बाद सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और विकसित करने के तरीकों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति लूला के साथ फोन पर अच्छी बातचीत हुई। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने कहा कि पश्चिमी एशिया की स्थिति पर भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया गया। कहा कि मैं ब्राजील के अगले महीने G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद इसकी सफलता के लिए प्रयास करना जारी रखूंगा। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम राइसी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में कठिन स्थिति पर विचार का आदान प्रदान किया था, जिससे प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। राइसी के साथ मोदी की बातचीत इजराइल हमास संघर्ष के हिंसा में वृद्धि के मद्देनजर क्षेत्र के शीर्ष नेताओं के साथ चल रही उनकी बातचीत का भी हिस्सा थी। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अलग से बात की थी। इस दौरान भी उन्होंने आतंकवाद और नागरिकों की मौत पर चिंताएं साझा की थी। इजराइल हमास संघर्ष 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब हमास के आतंकवादियों ने गाजा से इजराइल में हमले किए और 1400 से अधिक लोगों की हत्या तथा कम से कम 240 अन्य को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने इस घटना के बाद जवाबी कार्रवाई की, जो अभी भी जारी है।